एक्सरसाइज 12.1 में हमको एक टेबल गिवन है। इसमें हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने बनानी है। तो क्लास इंटरवल हमको दिया जाता है 1 से 10 तक। जो डाटा आइटम्स हैं उनकी तादाद 3 है। 11 से 20 तक के डाटा आइटम्स की तादाद 4 है। 21 से 30 तक की रेंज में जो हमारे पास डाटा आइटम्स हैं वो 7 हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल बनाया है पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में उनकी जो फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 से 10 तक की रेंज में जो डाटा आइटम्स हैं उनकी तादाद है 3। इसी तरह से 11 से 20 तक की रेंज में जो डाटा आइटम्स हैं वो हैं 4। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 11 से 20 तक के जो मार्क्स हैं वो 4 बच्चों ने लिए हैं, 21 से 30 तक के मार्क्स 7 बच्चों ने लिए। या ये उनकी प्राइस हो सकती है कि ये 21 से 30 तक की जो प्राइस है वो 7 आइटम्स की है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कौन कितने नंबर ऑफ़ डाटा आइटम्स उस क्लास इंटरवल को बिलोंग करते हैं। अगला जो मैंने कॉलम बनाया है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। तो 1 से 10 तक 3। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगली फ्रीक्वेंसी पिछली फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 + 4 7, यहाँ पे 7 प्लस पिछली जो फ्रीक्वेंसी का जो सम आया है 3 + 4 7 का, तो 7 को अगली फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करें 7 + 7 14। फिर 14 को अगली फ्रीक्वेंसी 9 के साथ ऐड करें तो 23। 23 को अगली फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करें तो 28, और 28 को अगली फ्रीक्वेंसी 2 के साथ ऐड करें तो 30। तो अगर इस कॉलम को हम ऐड करें या इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं तो हमारे पास जो टोटल तादाद आती है नंबर ऑफ़ आइटम्स डाटा आइटम्स की वो 30 आ रही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और भी कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम क्लास बाउंड्री कहते हैं, CB। तो क्लास बाउंड्री, ये जो क्लास इंटरवल है ये होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो 1 इसका लोअर लिमिट है और 10 जो है वो अपर लिमिट है। लेकिन अगर 0.5 माइनस कर दिया जाए लोअर लिमिट से तो लोअर क्लास बाउंड्री बन जाती है, और 0.5 प्लस कर दिया जाए तो अपर क्लास लिमिट में तो अपर क्लास बाउंड्री बन जाती है। तो 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5, और 10 में 0.5 प्लस किया तो 10.5। इसी तरह से 11 में 0.5 माइनस किया तो 10.5, और 20 में 0.5 माइनस प्लस किया तो 20.5। इस तरह से सारे क्लास इंटरवल्स की क्लास बाउंड्री निकाली है। अब पहले सवाल है टोटल नंबर ऑफ़ डाटा आइटम्स। तो वो जो क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का जो लास्ट हमारे पास नंबर आ रहा है 30, वो इसका आंसर हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डाटा आइटम्स 30 हैं। वो अगर हम इन सब को भी जमा करें तो तभी हमारे पास 30 आएगा फ्रीक्वेंसी के जो कॉलम है। नंबर 2 है क्लास इंटरवल ऑफ 8th आइटम। तो 8th आइटम जो है वो ये 7 to 14 के दरमियान में हमारे पास जो क्लास इंटरवल बन रहा है वो बन रहा है 20 to 30 के। ये नंबर 7, उसके बाद 8 आइटम होगा, फिर 14 आइटम तक। तो 8 आइटम जो है वो इस क्लास इंटरवल में लाई करेगा। तो 21 to 30 जो है वो इसका क्लास इंटरवल है। आइटम वाज लेस देन 21, तो 21 से जो हमारे पास लेस आइटम्स की तादाद है, तो ये अगर उनकी आइटम्स की लेट्स से की प्राइस है तो 21 से 30 से लेस हमारे पास ये जो पीछे 7 आइटम्स हैं जिनकी तादाद जो कि 11 से 20 की रेंज में या उससे पीछे हैं। क्योंकि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है तो हमारे पास जो 21 से कम वाले आइटम्स की तादाद यहाँ पे 7 हो गई। तो यहाँ पे मैं आंसर के तौर पर 7 लिख देता हूँ। ग्रुप विद हाईएस्ट नंबर ऑफ़ आइटम्स। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास कॉलम है जो कि बता रहा है कि हर क्लास इंटरवल में कितने डाटा आइटम्स लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो जो 31 to 40 का ग्रुप है, यानी कि इन पैसों के हिसाब से हमारे पास सबसे ज़्यादा आइटम्स हैं 31 to 40 रुपीज़ या डॉलर या जो भी यहाँ पे करेंसी है। उसके बाद है लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास।
तो ये जो हमारे पास लास्ट क्लास बन रही थी 51 और 60, ये उसके क्लास लिमिट्स हैं। 51 में 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 51 में से 0.5 माइनस किया तो 50.5, और 60 में 0.5 ऐड किया तो 60.5। तो इस हिसाब से लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास जो है वो 50.5 हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 में जो डाटा हमको गिवन है, एज इन मंथ्स, 1 मंथ में बच्चे का जो वेट है वो 4 kg, बड़ा सेकंड मंथ में 3 kg, थर्ड मंथ में 2 kg, फोर्थ मंथ में 3, 5 में 2, 6 में 1 kg। हम इसके हिसाब से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं। तो पहले मंथ में 4 है तो दूसरे मंथ में 4 + 3 7 हो गया, उससे अगले मंथ में 7 + 2, यानी कि ये जो पीछे का सम है उसको अगले मंथ के वेट में हमने ऐड कर दिया, 9 हो गया। फिर 9 + 3 12 हो गया, फिर 12 + 2 14, और 14 + 1 15। तो 6 मंथ के एंड पे ये 15 kg जो है इस बच्चे का वेट हो चुका है। अब इसके हिसाब से जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं 0 0 से, और उसके बाद जो हमारे पास 1 मंथ के एंड पे जो वेट बन रहा है वो 4 kg। अब ये यहाँ पे एज जो है वो हमको एज ए डिस्क्रीट नंबर गिवन है, कोई क्लास एज अ क्लास नहीं गिवन। अगर क्लास गिवन होती तो फिर हम इसमें वो क्लास बाउंड्रीज़ की भी बात कर सकते थे, वो भी उस सूरत में कि उनके जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं वो आपस में मैच ना कर रही होती, तो हम 0.5 ऐड कर देते या 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते। लेकिन डिस्क्रीट नंबर में हम इसमें 0.5 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है 4, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से जो मंथ 2 है उसको कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है 7 kg, तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से 3 को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है 9 kg, यानी कि थर्ड मंथ में बच्चे का वेट 9 kg हो चुका है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। फोर्थ मंथ में जो है वो 12 kg, और फिफ्थ मंथ में 14 kg, और 15 मंथ में सॉरी 6 मंथ में जो है वो 15 kg, और फिफ्थ मंथ में 14 kg। ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं ग्राफ पेपर के हिसाब से यहाँ पे लोकेट कर देता हूँ। पहला पॉइंट 0 0, उसके बाद 1, 4, और 1, 4 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा 5 से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद 2, 7 है, तो 2, 7 जो है वो हमारे पास 2 और 7 10 से नीचे। इसी तरह से 3, 9 जो है वो 7 से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन बहरहाल 10 से नीचे। उसके बाद जो है वो 4, 12 है, तो 4, 12 जो है वो 10 से थोड़ा सा ऊपर। और इसी तरह से जो हमारे पास कुछ फिफ्थ मंथ के लिए जो है वो 14, तो 14 जो है वो 15 से थोड़ा सा नीचे, और 6 के लिए जो 15 है तो वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है इसको हमने बनाना है नॉट ओगिव पॉलीगॉन, जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। तो पॉलीगॉन में हमारे पास एन साइडेड के हिसाब से ये इसको भी हम रूलर से मिला देते हैं, फिर इसको रूलर से, यानी कि हमने इसको स्मूथ कर्व में की सूरत में नहीं बनाना, बल्कि जिस तरह वो रेक्टेंगल वगैरह की साइड्स को आपस में मिलाया जाता है उस तरीके से इसको मिलाना है। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो वो ग्राफ हो गया। और कहते हैं 4.5 जब हो तो उसके हिसाब से इसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग वेट बनता है उसको हम कैलकुलेट कर लें। तो इसको जब मैं इसके साथ मिलाता हूँ तो ये हमारे पास 15 से जो है कुछ कम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब फोर्थ मंथ था तो 12, और फिफ्थ मंथ है तो 14, तो इन दोनों के दरमियान में जो है वो हमारे पास 13 kg का जो है वो रफली उसका वेट बनता है। तो 4.5 जो है वो 13 kg को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है इस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के चार्ट के हिसाब से। तो एज जब हमारे पास 4.5 मंथ होगी तो हम उस वक्त वेट 13 kg जो है इस चार्ट के हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको जो है वो ग्रुप डाटा गिवन है, एजेस का ग्रुप बनाया हुआ है,
और उनके हिसाब से जो रिफ्यूजीज़ की तादाद है वो दी हुई है 20 to 24, 5 रिफ्यूजीज़ हैं, 25 to 29 16, 30 to 34 12, 35 to 39 10, 40 to 44 8, 45 to 49 4। तो अगला कॉलम जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाया है, 5 एज इट इज़, फिर 5 के अंदर अगली जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड किया, 5 + 16 21, 21 के अंदर 12 ऐड किया, 33 में 10 ऐड किया, 43, और यूँ ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फाइनल फिगर आया 55। इसका मतलब ये है कि ये सारे जो रिफ्यूजीज़ की तादाद है जो कि इन एज ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, उनकी तादाद 55 है। और यहाँ पे आप ये देखें 24 और 25 मैच नहीं कर रहे, तो हमें क्लास बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेंगी। ये डिस्क्रीट डाटा नहीं है, ग्रुप डाटा है, तो इसमें हम जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं वो फॉर्म किया करते हैं अगर यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट दो क्लासेस के मीट ना करें। तो 0.5 माइनस करने से 20 जो है वो 19.5 बन जाएगा, और 24 बन जाएगा। इसी तरह से 25 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 24.5, और 29 में 0.5 ऐड करेंगे तो 29.5, और इस तरह से हमने सारी क्लासेस की क्लास बाउंड्रीज बना दी हैं। अब जो क्वार्टाइल जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वार्टाइल हमने मालूम करना है, डिकाइल 7 और परसेंटाइल 60 मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये कहाँ पे कौन से में नंबर पर है। 55 में हमारे पास जो तादाद है, तो कौन से नंबर पे हमारा क्वार्टाइल 1 आ रहा है, उसका रोल नंबर मालूम करने की खातिर n/4 फार्मूला हो गया। n जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो फाइनल नंबर है उसकी वैल्यू है 55। 55/4 से 13.75 आ गया। इसी तरह से डिकाइल 7 का जब हम रोल नंबर मालूम करेंगे, तो हमने यहाँ पे 7n/10 का फार्मूला हो गया कि हमने इस वैल्यू को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और सेवन्थ जो है हमारी वैल्यू है वो डिकाइल 7 हो गई। तो 7 इंटू 55 डिवाइड बाई 10, 38.5 वैल्यू। परसेंटाइल 60 का मतलब ये है कि हम इन वैल्यूज़ को 55 वैल्यूज़ को 100 में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और 60th पार्ट जो है वो हमारा परसेंटाइल 60 होगा। तो 60n/100, 60 इंटू n वैल्यू जो है वो 55, 60/100 से 0.6 हो गया, और 0.6 इंटू 55 33rd वैल्यू। ये जो है ग्राफ के ज़रिए से इनका हमने इन वैल्यूज़ को मालूम किया, और उसके बाद जो है वो फार्मूले के ज़रिए से इनको कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास इस सूरत में जबकि क्लास बाउंड्रीज हम बनाते हैं, तो ऊपर क्लास बाउंड्री के हिसाब से जो हमारे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनती है उसको हम मैच करते हैं। तो 24.5 जो है वो 5 को मैच करेगी इस पॉइंट पे। इसी तरह से 29.5 जो है वो 21 को मैच करेगी। तो हमारे पास जो 29.5 है वो 21 को मैच कर रही है। 34.5 जो अपर क्लास बाउंड्री है वो 33 को मैच करेगी। तो 34.5 जो है वो इसी तरह से 33rd वैल्यू को मैच कर रही है यहाँ पे। और 39.5 जो है अपर क्लास बाउंड्री, वो कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो कॉलम है उसमें 43 को मैच कर रही है। तो 39.5 जो है वो यहाँ पे 43 को मैच करी। इसी तरह से 44.5 जो है वो 51 को मैच करेगी। तो हमने 44.5 और यहाँ पे जो 51 वैल्यू है उसके हिसाब से डॉट बनाया। इसी तरह से 49.5 जो है वो 55 को मैच कर रही है। तो 49.5 एक्स एक्सिस पे, और 55 जो कॉरस्पॉन्डिंग उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम वैल्यू है वो यहाँ पे वाई एक्सिस पे। इन पॉइंट्स को हम स्मूथ कर्व के ज़रिए से मिलाएंगे, यानी कि ओगिव कर्व है वो, जिस तरह पिछले सवाल में हमने फ्रिक्वेंसी जो पॉलीगॉन बनाई थी उसके हिसाब से नहीं कि रूलर के ज़रिए से नहीं मिलाना, बल्कि स्मूथ कर्व के ज़रिए से मिलाना है। अब हमने चूँकि इन वैल्यूज़ के रोल नंबर निकाले हुए हैं, तो 13.75 जो है वो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम ढूंढेंगे 13.75, और उसको अगर मैं 13.75 को मैं मिलाता हूँ कर्व के साथ, और कर्व से परपेंडिकुलर जब गिराता हूँ, तो ये जहाँ पे मीट कर रहा है वो वाली वैल्यू हो गई 27। इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो 27 है।
और एक अच्छे बेहतर ग्राफ पर इसका अंदाज़ा सही तरह से हो जाना चाहिए। इसी तरह से जो 38 हमारे पास जो डिकाइल 7 का रोल नंबर बना था वो बना था 38.5। तो 38.5 को हम यहाँ पे ग्राफ पे तलाश करेंगे, कर्व के साथ मिलाएंगे, कर्व से हम नीचे परपेंडिकुलर गिराएंगे। तो जब परपेंडिकुलर गिराते हैं तो ये वाली जो वैल्यू बनती है ये बनती है जी 37। यहाँ पे ये वाली वैल्यू है 38 वैल्यू को जब हम मिला रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं तो यहाँ पे ये 37 के साथ मैच कर रही है। तो 37 जो है वो हमारा डिकाइल 7 हो गया। फिर जब हम परसेंटाइल 60 की वैल्यू हमने निकाली 33, तो 33 ये वाली वैल्यू इससे 38 से नीचे की वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास ये 33 आ गया और 33 को कर्व के साथ मिला के जब नीचे गिराते हैं तो 34.5 जो कि हमारा परसेंटाइल 60 आ गया। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम लोग जो फार्मूला है इनके कॉरस्पॉन्डिंग उससे कंफर्म करते हैं। अब जो हमने वो ग्राफ के ज़रिए से क्वार्टाइल, डिकाइल और परसेंटाइल मालूम किया उनको हम फार्मूले के ज़रिए से उनकी कंफर्मेशन करते हैं। फार्मूला है जो एल लोअर बाउंड्री n/4 जो है वो रोल नंबर है जो कि हमारा क्वार्टाइल जहाँ पे लाई करता है उसका हमने रोल नंबर 13.75 मालूम किया। तो n यहाँ पे 55 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमारे पास सम था, आखिरी नंबर 55/4 उससे 13.75 आया था। सी जो है अब हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 13.75 लाई करेगा 5 और 21 के बीच में। तो 5 और 21 के बीच में हमारे पास जो क्लास बन रही है उसकी लोअर बाउंड्री है जो 24.5, वो हम यहाँ पे लगा देंगे लोअर क्लास बाउंड्री। और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर 13.75 आ गया। सी जो है इस क्लास जिसकी हम बात कर रहे हैं उससे ऊपर की जो क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और उसके बाद जो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो है 16, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सी जो है वो प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और नीचे जो एफ़ है वो क्लास की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 16 हमने यहाँ पे पुट कर दिया ये वाला, और 5 जो है वो ऊपर की क्लास फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो है वो पुट कर दी। 5 इस क्लास की लेंथ है, सारी क्लासेस की लेंथ 5 यूनिट ही है। तो हमने यहाँ पे एच की बजाय 5 लगा दिया, इससे 27.23 आता है जो कि फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। D7 में भी हम फार्मूला तो यही लगाएंगे, लेकिन अब हमारा जो रोल नंबर मालूम करने का फार्मूला है 7n/10 जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, उससे हमारी वैल्यू आ रही थी 38.5। 38.5 33 और 43 के बीच में जो है वो लाई करेगी। तो ये हमारी क्लास हो गई 35.39 वाली, 35 to 39 वाली। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है 34.5, तो वो 34.5 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 38.5 जो है वो इसका रोल नंबर है। और यहाँ पे अब इससे जो 38.5 जो हमारे पास वैल्यू है जो कि यहाँ पे 33 to 43 लाई कर रही है, इससे जो प्रीवियस हमारे पास क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 33 है। अब ये जहन में रखें कि ये जो 33 है ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस जो हमारे पास ग्रुप है उसकी है। और यहाँ पे जो हमारे पास इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है जिसकी कि हम बात कर रहे हैं, यानी कि 35 to 39 का जो हमारे पास ग्रुप बन रहा है, क्योंकि 38 वैल्यू इसके अंदर लाई कर रही है। तो यहाँ पे अब हमारे पास 10 जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई और 5 इसकी क्लास लेंथ हो गई तो 37.2। उसके बाद जब परसेंटाइल की बात करें तो हमारे पास 60n/100 जो रोल नंबर बनता है 33। तो वो 33 यहाँ पे 30 to 34 के हिसाब से बनता है। तो ये हमारी क्लास है जिसकी कि हम बात कर रहे हैं। और इसमें लोअर क्लास बाउंड्री बनती है 29.5। 33 रोल नंबर हो गया। 21 जो है वो प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। 12 जो है वो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी बनती है जिसकी कि हम बात कर रहे हैं। और 5 जो है वो क्लास की लेंथ है। इससे 34.5 जो है वो 60th परसेंटाइल आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो पीछे हमने ग्राफ से वैल्यूज़ को फाइंड किया था अप्रॉक्सीमेटली, वो यहाँ पे उनकी कंफर्मेशन हो गई फार्मूला के ज़रिए।
क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको स्कोर गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। 3 बॉयज़ का स्कोर 41 to 50 है, 17 बॉयज़ का 51 to 60 है, और इस तरह से लास्ट ग्रुप में 2 बॉयज़ का स्कोर 91 to 100 है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे इसका तीसरा कॉलम बनाया 3, दूसरे रो में 3 + 17 20, फिर 20 + 20 40, और इस तरह से आखिर में हमारे पास जो तादाद आई है तो वो 90 आई है। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो टोटल बॉयज़ की तादाद है वो 90 है। अब इस 90 बॉयज़ के हिसाब से यहाँ पे जो स्कोर गिवन है, इस स्कोर की चूँकि ये वाली लिमिट्स आपस में मैच नहीं कर रहे, हम इसके क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे। 0.5 माइनस करें लोअर लिमिट में से तो 40.5, और 0.5 ऐड करें तो 50 में तो 50.5, ये अपर क्लास बाउंड्री हो गई। इस तरीके से हमने हर क्लास का जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट था 0.5 माइनस करने से और 0.5 प्लस करने से क्लास बाउंड्रीज बना दी। जो हमारे पास पहला सवाल है वो है जी हाउ मैनी बॉयज़। तो यहाँ पे जो लास्ट हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से वैल्यू आई है 90, इसका मतलब टोटल 90 बॉयज़ हैं जिन्होंने ये वाले स्कोर किए हैं। 41 से लेके 100 तक की जो स्कोर रेंज है। इसके बाद कहता है कि जी मीडियन, इसमें मीडियन आइटम जो है कौन सा होगा, तो उसमें उसकी तादाद अगर हम रोल नंबर मालूम करें तो 90/2 यानी कि 45 बच्चों ने जो स्कोर किया है, तो वो स्कोर अगर हम मालूम करें तो उसके लिए फार्मूला है 45 को तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जी वो कौन से ग्रुप में है। तो 45 यहाँ पे इस 42 70 जो हमारे पास ग्रुप बन रहा है इसके अंदर लाई करेगा। इसकी जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री बन रही है 70.5, तो एल की बजाय 70.5 लिखेंगे। 90/n/2 जो है वो 90/2 यानी कि रोल नंबर हमारे पास आ गया कि हम किस तादाद की बात कर रहे हैं, 45 की बात कर रहे हैं। मीडियन के हिसाब से जो है वो मिडिल नंबर। उसके बाद सी जो है जिस हम ग्रुप की बात कर रहे हैं 78, इससे ऊपर जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो नंबर बन रहा है वो है जी 40, और 40 को हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड बाय, इसमें इस ग्रुप की जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो है 30, तो यहाँ पे एफ़ की बजाय 30 लिख देंगे, और मल्टीप्लाइड बाय इस ग्रुप की जो हमारे पास लेंथ है एच वो 10, तो इसको कैलकुलेट करने से 72.17 आता है जो कि हमारी मीडियन वैल्यू हो गई। अब मीडियन वैल्यू के बाद वो कहते हैं कि जी हाउ मैनी बॉयज़ अंडर द मीडियन, तो मीडियन से कम कितने बच्चों ने, अब 45 बच्चों ने ये जो है ने इस स्कोर से अगर कम किया है, तो बाकी हमारे पास 90 माइनस 45 से 45 बच्चे रह गए जिन्होंने इससे ज़्यादा स्कोर किया होगा। तो 45 जो हैं वो इससे कम वाले और 45 ज़्यादा वाली होंगे। टोटल तादाद हमारे पास बच्चों की 90 है। तो ये हमारे पास सी का आंसर आ गया। उसके बाद डी में है जी हाउ मैनी इन फर्स्ट डिकाइल। डिकाइल का मतलब है कि आपने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ वैल्यू आई है 90, तो उसको 1n/10, और अगर हमारे पास सेकंड डिकाइल होता तो 2n/10, थर्ड डिकाइल होता तो 3n/10। n की बजाय 90, 1 की बजाय 1 और 10 की बजाय 10, तो इससे हमारे पास वैल्यू आती है जी 9। उसके बाद है जी ई में हाउ मैनी इन 30 परसेंटाइल। तो परसेंटाइल का मतलब ये है कि इस दफ़ा 10 पार्ट्स में नहीं बल्कि डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 30/100 30 परसेंटाइल के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय एन। एन की वैल्यू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का फाइनल फिगर आया है 90 वो पुट कर देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 27 आता है। अब वो कहते हैं कि जी एक्सीलेंट अवार्ड फॉर द परसेंटाइल 100 परसेंटाइल हाउ मैनी। तो 100 परसेंटाइल 100 वाले स्कोर जो है वो सिर्फ हमारे पास लास्ट ग्रुप में लाई करता है। तो अब ये जो है हमारे पास एज्यूम्ड वैल्यूज़ हैं कि दो बच्चे जो हैं जिन्होंने किसी ने 90 और 100 के दरमियान में जिन्होंने वैल्यूज़ ली है, हो सकता है कि दोनों ने 100 लिया हो, या हो सकता है किसी ने 92 और एक ने 93 लिए हों। तो बहरहाल इस जो हमारी रिक्वायर्ड स्कोर है, जिस तक हम कह सकते हैं कि जी जो बच्चे पहुँचे हैं या पहुँचे होंगे, तो फॉर श्योर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल
जो जिस ग्रुप के हिसाब से हमें बताया गया है कि जी लास्ट ग्रुप में 91 to 100 का जो ग्रुप है उसमें 2 बच्चे लाई करते हैं, तो उन 2 को जो है ये वाला परसेंटाइल 100 परसेंटाइल वाला जो अवार्ड है वो मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो डाटा हमको गिवन है 60 to 64 मास के जो कब्ज़ हैं वो 2 हैं, 65 to 69 केजी के 6 कब्ज़ हैं, 70 to 74 12 और 85 to 89 के 6 कब्ज़। तो यहाँ पे मुझे चूँकि 2 किस्म के ग्राफ बनाने हैं, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है उसके लिए हमें मिड पॉइंट की ज़रूरत होती है, और जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है उसके लिए हमें जो अपर क्लास बाउंड्री है उसकी ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे क्लासेस के मिड पॉइंट निकाले हैं। 60 to 64 का मिड पॉइंट 62, 65 to 69 का जो मिड पॉइंट है वो 67, 70 to 74 72 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने क्लास फ्रीक्वेंसी निकाली है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, जो कि यहाँ पे 2 है, 2 + 6 8, फिर 8 + 12 20 और 20 + 14 34 10 34 + 10 44 एंड 44 + 6 50। अब मुझे जो है इन पॉइंट्स को ड्रा करना है, यानी कि जो यहाँ पे 62 को 2 के साथ, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया मिड पॉइंट के हिसाब से, और कम्युलेट इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 2 है, यहीं से हम स्टार्ट कह लें कि ले लेते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है 67 को जो है वो 8 पे, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर 72 को 20 के साथ, ये अगला पॉइंट हो गया। फिर 77 34 के साथ, तो ये उससे नेक्स्ट पॉइंट हो गया। फिर 82 44 के साथ, तो ये 82 के लिए कॉरस्पॉन्ड जो पॉइंट कर रहा है वो हमारे पास 44। इनको जब मैंने ये अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के हिसाब से मैंने मिड पॉइंट लिए हैं, तो जब भी हम पॉलीगॉन बनाते हैं तो उसके लिए हम क्लासेस का मिड पॉइंट लेते हैं और उनको हम रिलेट करते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इनको मैंने रूलर के ज़रिए से मिला दिया है, और यहाँ पे अब नीचे जो है वो क्लास बाउंड्रीज़ के हिसाब से 59.5 64.5 69.5 74.5 एंड 79.5 84.5, और इनके मिड पॉइंट भी 62 67 जो कि हमने यहाँ पे मिड पॉइंट लिए हुए थे, क्योंकि मिड पॉइंट के हिसाब से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जोड़ के ये वाले हमने पॉइंट्स लेने हैं और इनको रूलर के ज़रिए से पॉलीगॉन के हिसाब से बनाना है। अब 77 अगर हम यहाँ पे लोकेट करें तो 77 का रिस्पॉन्ड कर रहा है 34 को ग्राफ पर। तो इसके हिसाब से जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एस्टिमेट नंबर ऑफ कप्स 77 केजी, तो 77 केजी के 34 कप्स बनते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के हिसाब से। और जब मैं इसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आगे बनाऊंगा, तो फिर जो मेरे पास यहाँ पे क्लास बाउंड्री का लास्ट पॉइंट है 64.5, वो 2 के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। इसी तरह से 69.5 8 के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। 74.5 20 के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। 84.5 44 के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। और इन पॉइंट्स को मैं एक स्मूथ कर्व के ज़रिए से मिला देता हूँ। यहाँ पे जो 77 की वैल्यू है इस ग्राफ के साथ, इस कर्व के साथ जब मैं मिलाता हूँ तो वो 34 को कॉरस्पॉन्ड कर रही है। लिहाजा हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि ये दो डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लेंगे तो 77 केजी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 34 कप्स को। और अगर हम कर्व ले रहे हैं ओ गिव, तो हम उसके लिए 77 जो है वो 27 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं, और इनका डिफरेंस भी बन सकता है 34 - 27 अगर हम करें तो 7 का डिफरेंस आता है।
क्वेश्चन नंबर 6 में जो ग्राफ हमको गिवन है वो बुक के ऊपर ही उसको जिस तरीके से बनाया गया है उसके मुताबिक जो पहला सवाल है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स है मीटर में, और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है, और ये जो बिल्डिंग्स की हाईएस्ट तादाद है वो 100 है। और यहाँ पे हमारे पास जो हाइट की जो मैक्सिमम हाइट है वो 80 मीटर है। तो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स विद हाइट लेस देन 50 मीटर, तो 50 मीटर को जब यहाँ पे मैंने कॉरेस्पॉन्ड किया है, ये 50 मीटर है और इसको अगर हम वाई के साथ मिलाएं तो अप्रॉक्सीमेटली 75 के साथ मिलता है। तो 75 नंबर ऑफ बिल्डिंग जो है वो 50 मीटर्स की हाइट से लेस हैं। परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग हायर देन 40 मीटर, तो 40 मीटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 45 के साथ यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो चूँकि 100 ही तादाद है तो फिर इसका जो है उसको परसेंटेज में भी हम 45% ही लिखेंगे। वैसे तो यहाँ पे ये 40 के करीब है, लेकिन चूँकि बुक का आंसर 45 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 45 के ज़्यादा करीब होगा, या कर्व में थोड़ा सा जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं बना हुआ होगा। तो 45% जो है वो हमारे पास इस पार्ट बी का आंसर हो गया। सी पार्ट में है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स लेस देन 50 मीटर एंड मोर देन 50 मीटर। तो 50 मीटर से जो है हमारे पास लेस वो 75 अभी हमने तादाद उसकी निकाली, बाकी 75 100 में से 75 निकाल दें तो बाकी 25 रह जाता है। तो 75 और 25 का रेशो निकालें तो दोनों 25 पर डिवाइड करने से 3:1 आ गया। डी पार्ट में नंबर ऑफ बिल्डिंग्स फॉलिंग इन फर्स्ट क्वार्टाइल, तो ये 100 ही हैं तो 100 का क्वार्टाइल हम निकालेंगे तो 25 आता है। तो डी पार्ट का जो हमारे पास आंसर है वो 25 आ गया। सी ई पार्ट में मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग फॉलिंग अंडर 8 डिकॉइल, तो 8 डिकॉइल में हमारे पास यहाँ पे 80 बनता है अगर हम इसके 10 इक्वल पार्ट्स करें, और 80 जो है वो हमारे पास कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है 60 मीटर को या 55 मीटर को। अब बुक का आंसर 55 है, यहाँ पे वो 60 के साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, लेकिन बहरहाल इन दोनों में किसी की भी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली लिखी जा सकती है। फिर ई पार्ट में मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग फॉलिंग, एफ पार्ट में मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग नॉट फॉलिंग अंडर 30th परसेंटाइल, तो 30th परसेंटाइल से ऊपर जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट है वो 80 मीटर है। 80 मीटर से ज़्यादा आगे जो है वो ग्राफ गया ही नहीं है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट इसकी हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 की वैल्यूज़ गिवन है, और एक डाटा में के हिसाब से मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी गिवन है। तो रेंज जो है वो मैक्सिमम सैलरी से मिनिमम सैलरी को माइनस करनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी जो है वो 1,50,000 है, और मिनिमम सैलरी जो है excuse me, और जो मिनिमम सैलरी है वो है 25,000। तो 1,50,000 में से 25,000 को माइनस करें तो 1,25,000। और इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए Q3 माइनस Q1 का फार्मूला है। तो Q3 की जो वैल्यू गिवन है वो 90,000 है, और Q1 की वैल्यू 50,000 हमको गिवन है, तो इन दोनों का डिफरेंस 40,000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि खतीजा का स्कोर है वो 85 और वो 75 परसेंटाइल में है। तो इसका मतलब ये होगा कि 75% जो है खतीजा का स्कोर वो बेटर है टू 75% ऑफ क्लासमेट्स, यानी कि वो टॉप 25% में हम उसको कह सकते हैं। तो जो उसके उसे छोड़ के बाकी 75% हैं उनसे उसका स्कोर बेहतर है, तो एबव एवरेज उसको कहा जा सकता है। अब जो उसको स्कोर गिवन है उसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो एज ए सिंगल नंबर हमको गिवन है। ये स्कोर 75% बच्चों से बेहतर स्कोर है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमको डाटा गिवन है, क्वार्टाइल 1 20 लाख, क्वार्टाइल 2 25 लाख, क्वार्टाइल 3 30 लाख, और मैक्सिमम जो है वो 35 लाख का जो घर है वो हो सकता है इन सोसाइटीज़ में। और उज़ैर का घर जो है वो थर्ड क्वार्टाइल में है, तो उसकी प्राइस थर्ड क्वार्टाइल के हिसाब से 30 लाख के आसपास होगी, और जो बाकी 75% घर हैं उनकी उसकी प्राइस इससे कम होगी।
इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो Q3 माइनस Q1 के फार्मूले से हमारे पास 10 लाख आती है, जो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि 30 लाख का और 20 लाख का। और इसमें हमारे पास मज़ीद कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है सवाल के हिसाब से। तो ये, और इसकी जो मैक्सिमम प्राइस या 30 लाख, उससे ज़्यादा 35 लाख तक भी हो सकती है, लेकिन अगर वो हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल में है तो 30 लाख के आसपास उसकी प्राइस होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमको ग्राफ गिवन है उसके हिसाब से हमने मीडियन मालूम करना है। तो मीडियन जो है वो यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो हमारे पास 50 वैल्यू है वो कॉरिस्पॉन्ड कर रही है एक्स एक्सिस पे 38 को, ये उसका मीडियन हो गया क्योंकि मिडिल वैल्यू होती है। वाई एक्सिस पर हमने जो 100 वैल्यूज़ हैं तो उनका 50 को कॉरिस्पॉन्ड किया 38 से। इसी तरह से जो लोअर क्वार्टाइल है यहाँ पे 25% यहाँ पे वाई एक्सिस को 30 को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है। अपर क्वार्टाइल 75% 50 को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है। इंटर क्वार्टाइल रेंज 50 और 30 का डिफरेंस हो गया 20, Q3 माइनस Q1। 7 डिकाइल 70%, तो 7 यहाँ पे 48 को 50 के आसपास जो है वो करिस्पॉन्ड कर रहा है 48 को। 30 परसेंटाइल 30 यहाँ पे 30 या 32 के आसपास जो पीछे हमारे पास बुक में आंसर है उसके हिसाब से उसको करिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जितना अच्छा कर्व होगा और जितने अच्छे तरीके से मैचिंग की जाएगी इन आंसर्स को फाइंड किया जा सकता है।